किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। जी हाँ, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या उत्पन्न नहीं करती। समस्या तब आती है जब उनसे हमें निपटना नहीं आता। और आपके लिए एक छोटी सी कहानी दिव्यांग राजा की। एक देश में एक राजा रहता था जिसकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, बहुत ही प्रसन्नचित्त थी। वो अपने राजा को बहुत ही धन्यवाद देती थी और ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती थी कि हमें एक इतना अच्छा राजा दिया है कि हम इसकी छत्र छाया में हम बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति। तो वो राजा की कंडीशन ऐसी थी कि उसका एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। कभी उस चीज से लेकर के उसको कभी दुख नहीं हुआ राजा को कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। एक बार की बात है, राजा अपने गलियारे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे अपने पूर्वजों की शानदार पेंटिंग्स दिखाई दी, जिसमें उस पेंटिंग्स में उसके पिताजी की, पिताजी के पिताजी की, उनके पिताजी की पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार था कि पेंटिंग देखने के बाद में उसे ये फील हो रहा था और ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद दे रहा था कि मैं ऐसे सूरवीरों के यहां पैदा हुआ हूं। जैसे जैसे पेंटिंग देखता गया और लास्ट पेंटिंग तक पहुंचा और लास्ट पेंटिंग के बाद में खाली जगह को देखा। खाली जगह को देख करके बहुत चिंतित हुआ। चिंतित होने के कारण वो ये नहीं सोचा कि मैं ये पेंटिंग किसकी लगनी है। उसे वो ये लगा कि आगे की पेंटिंग यहाँ पे मेरी लगनी है। उसे इस बात की चिंता नहीं हुई कि कल को मेरी मृत्यु होनी है या अभी मेरी मृत्यु होनी है। उसे मृत्यु से डर नहीं था, लेकिन उसको इसलिए चिंता हो रही थी कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो मेरी आगे की तस्वीर यहां कैसी लगेगी। अब उसको इस बात की चिंता जताने लगी और उसको टेंशन बहुत ज्यादा होने लगी। जब उसे टेंशन होने लगी तब उसने राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई मेरी एक सुंदर सी पेंटिंग बनाएगा मैं उनको बहुत सारा इनाम दिलवाऊंगा। जब उसने ऐसा इस तरीके से ऐलान करवा दिया, ऐलान के बाद में बहुत सारे पेंटरों को न्योता दिया गया, पेंटरों को बुलाया गया, न्योता दिया गया। पेंटर सोचने लगे, भाई एक इस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। अगर पेंटिंग गलत बन गई और राजा को पसंद नहीं आई तो वो हो सकता है हमें आजीवन कारावास, मृत्यु भी दे सकता है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी पेंटर ने, अच्छे अच्छे पेंटरों ने भी मना कर दिया कि हमसे पेंटिंग नहीं बनेगी। उसी समय एक लड़के ने बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। आपकी पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए। 3 दिन का टाइम लेने के बाद में जब राजा के दरबार में पेंटिंग लेकर पहुंचा तो दरबार में सभी का विषय बना हुआ था कि आज पेंटिंग दिखाई जा रही है। दरबार इतना भरा हुआ था कि सभी के मुंह पे ये था कि पेंटिंग कैसी होगी राजा की। जब पेंटिंग दिखाई तो राजा बहुत ही खुश हुआ। दरबारियों को भी दिखाए, सारे बंदे खुश हुए कि इतनी बढ़िया पेंटिंग शायद ही कोई बना पाता। अब आप सोच रहे होंगे, एक बिना आंख वाले की और एक बिना पैर वाले की पेंटिंग कैसी होगी। तब उसने घुड़सवार के हिसाब से राजा की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें पेंटिंग में दिखाया गया था कि राजा घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी कर रहा है। तीरंदाजी करते टाइम एक आंख बंद होती है, आपको भी पता होगा। एक आंख बंद उसने वो वाली दिखाई जो आंख
राजा की नहीं थी। और पैर घोड़ा उधर से दिखाया जहां से पैर दिखाई दे और दूसरा पैर ना दिखाई दे। उस तरीके की राजा की पेंटिंग बनाने के बाद में जब राजा ने उससे प्रसन्नचित होकर उसको लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर सकारात्मक सोच रखते हो तो कुछ भी हो सकता है। जब अच्छे अच्छे पेंटरों ने यह सोचा कि हो सकता है हमें राजा मृत्यु दे दे, कुछ भी कर सकता है सॉरी, वहीं एक लड़के ने सोचा सकारात्मक सोच को लेकर, उसने एक इतनी आसान पेंटिंग बनाई और इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई जो कि दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग लगी और राजा ने उसको इनाम भी दिया। तो आप भी सोच सकते हो किस तरीके से सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। धन्यवाद।